अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंदर सबा ड्रामा के हवाले से 26 मारूजी सवालात लेकर आए हैं और उसके साथ ही इंदर सबा में जो अहम किरदार आए हैं उसके हवाले से भी मुख्तसर बात होगी इस क्लास के अंदर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ये इंदर सबा किसकी तसनीफ़ है? अलिफ अमानत लखनवी, बा वाजिद अली शाह, जी मीर हसन, दाल हस्ब वाला में से एक से जायद, जाल हस्ब वाला में से कोई नहीं। और ये सवाल काफ़ी आम है क्योंकि इसका जवाब ऊपर ही लिखा गया है। इंदर सबा जो है वो अमानत लखनवी साहब की है, इसलिए अलिफ राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखें दूसरा सवाल आज का, इंदर सबा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? इंदर सबा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? नाविल, दास्तान, मथनवी दिया गया है। इसमें हस्ब वाला में से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? जाल है, हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि ये किस सिन्फ से है? ये ड्रामा से है। इंदर सबा ड्रामा से है। तीसरा सवाल रहा, इंदर सबा पहली बार कब स्टेज किया गया? यानी पहली मर्तबा इंदर सबा को स्टेज पर कब दिखाया गया था? 1850, 1853, 1855, हस्ब वाला में से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है ये क्या है? 1853 ईस्वी के अंदर इंदर सबा को स्टेज पर पेश किया गया था। चौथा नंबर का सवाल है, इंदर सबा किस नवाब की सरपरस्ती में लिखा गया था? इंदर सबा किस नवाब की सरपरस्ती में लिखा गया था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, हस्ब वाले में से एक जायद, हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नवाब वाजिद अली शाह की सरपरस्ती में इंदर सबा को अमानत लखनवी ने लिखा था। पांचवें नंबर का सवाल है, इंदर सबा में इंदर का किरदार कौन अदा करता है? इंदर सबा में इंदर का किरदार कौन अदा करता है? राजा इंदर अदा करता है। राजा इंदर अदा करता है। छठे नंबर का सवाल रहा, इंदर सबा में परियों की तादाद कितनी है? इंदर सबा में परियों की तादाद कितनी है? परियों की तादाद 4 है। इंदर सभा में परियों की तादाद 4 बताई गई है। और वो परी जैसे सब्ज परी, लाल परी, इस तरह करके जो नाम आए हैं वो 4 परियों के नाम हैं। 7वें नंबर का सवाल है, इंदर सबा में किस परी का किरदार सबसे अहम है? तो इंदर सबा में जिस परी का किरदार सबसे अहम है वो क्या है? सब्ज परी है। बा इसका सही जवाब हो जाएगा। 8वें नंबर का सवाल रहा, इंदर सबा को उर्दू का पहला ड्रामा किसने करार दिया? तो इंदर सबा को उर्दू का पहला ड्रामा ये मोहम्मद हुसैन आजाद, इसके बारे में सैयद मसूद हसन रजवी और प्रोफेसर एहतशाम हुसैन दोनों ने इंदर सबा के बारे में कहा कि उर्दू का पहला ड्रामा, इसमें हस्ब वाला में से एक से जायद इसका सही जवाब होगा। 9 नंबर का सवाल देखें, इंदर सबा में कौन सा देव परियों पर आशिक हो जाता है? इंदर सभा में 9 नंबर में क्या सवाल पूछा जा रहा है? इंदर सभा में कौन सा देव किस पे आशिक हो जाता है? परियों पे आशिक हो जाता है। वो कौन सा देव है? वो देव जो है वो काला देव है। काला देव जो है वो परियों पर आशिक हो जाता है। 10 नंबर का सवाल है, इंदर सबा में परियों के नाम किस चीज से मंसूब है? फूलों से, रंगों से, सितारों से। तो आप देखेंगे लाल, सब्ज, नीला, नीलम परी, तो ये रंगों के नाम है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? रंगों के नाम से मंसूब है।
11 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा की जबान कौन सी है? तो इंदर सभा जो ड्रामा है उसमें फसीह उर्दू है और अवधी भी कहीं कहीं पे उसमें आती है, शामिल हो जाती है, इसलिए हस्बे बाला में से एक से ज्यादा इसका सही जवाब है। 12 नंबर का सवाल है, इंदर सभा में कौन सा किरदार इंदर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है? इंदर सभा में कौन सा किरदार इंदर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है? तो सब्ज परी और उसके बाद काला देव, चूंकि सब्ज परी जो है काला देव को भेजती है गुलफाम को उठाकर लाने के लिए और ये इसके हुक्म की ताबेदारी करता है काला देव, इसलिए दोनों जो है राजा इंदर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि उनका ये उसूल था कि परियों का जो प्रस्थान है उसमें किसी इंसान के दाखिले की ममानियत थी, तो सब्ज परी ने गुलफाम को उठा लाने के लिए कहा और इसने इसका हुक्म माना, इसलिए दोनों ने इनके हुक्म के खिलाफ वर्जी की। हस्ब बाला में से एक से ज्यादा इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा में इश्क का कौन सा पहलू पेश किया गया है? तो इसमें जो है इश्क मजाजी इश्क पेश किया गया है, इसका जो सही जवाब होगा पहला सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल है, इंदर सभा का बुनियादी मौजू क्या है? तो इंदर सभा का जो बुनियादी मौजू है वो क्या है? मा फौकल फितरत इश्क मोहब्बत, यानी ऐसी इश्क और मोहब्बत जो अक्ल से लगती हुई नहीं है। तो मा फौकल फितरत इश्क मोहब्बत इंदर सभा का बुनियादी मौजू है। 15 नंबर का सवाल है, इंदर सभा की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? तो इंदर सभा की जो सबसे अहम खुसूसियत है वो मौसीकियत और गीत है। मौसीकियत और गीत जो है इंदर सभा की सबसे अहम खुसूसियत है। 16 नंबर का सवाल है, इंदर सभा में सब्ज परी का महबूब कौन है? तो इंदर सभा में जो सब्ज परी का महबूब है वो कौन है? अभी हमने बताया कि शहजादा गुलफाम को वो छत पर देखती है और काला देव को भेज देती है उसे उठा के लाने के लिए, तो शहजादा गुलफाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है, इंदर सभा के इख्तिताम पर क्या होता है? तो इंदर सभा का जब इख्तिताम होने वाला होता है, जैसे सब्ज परी जो है जब पता चल जाता है कि किसी इंसान को प्रस्थान में दाखिल करा दिया गया है, लाल देव के मद्देनजर जब राजा को मालूम होता है तो इसके पड़ को नचवा देता है राजा सब्ज परी को, और वो जोगन बनकर गुलफाम की याद में गुलफाम को ढूंढती रहती है। तो उसके बाद फिर लाल देव बोलता है से एक बहुत परी आई है जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, फिर उसको बुलाया जाता है, मांगा इनाम की बातें होती हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो अपने आशिक को ही मांग लेती है। इसलिए क्या है, आशिक और माशूक का मिलन और शादी हो जाती है वहां पे। इंदर सभा के इख्तिताम पर क्या होता है? आशिक और माशूक की शादी, यानी दोनों एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। 18 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा को बाज़नाकीदीन ने किस एतबार से ज्यादा अहम करार दिया है? तो इंदर सभा को बाज़नाकीदीन ने तारीखी एतबार से जो है अहम करार दिया है। किस एतबार से? तारीखी एतबार से। 19 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा में काला देव का किरदार क्या जाहिर करता है? इंदर सभा में क्या काला देव का किरदार जो है वो थोड़ा शरारती है, तो शरारत को जाहिर करता है। 20 नंबर का सवाल देखें, इंदर सभा में देवों और परियों का तस्वुर किस रिवायत से मुतासिर है? ये जो देव और परियों की जो बात है इंदर सभा के अंदर किस रिवायत से मुतासिर है? तो वो देखे ईरानी किस्से, यूनानी असातीर, हिंदुस्तानी लोक कहानियां से मुतासिर है। हिंदुस्तानी लोक कहानियां से मुतासिर है। 21 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा में कौन सी परी राजा इंदर की खास मंजूर नजर होती है? तो वो कौन सी परी होती है? वो सब्ज परी होती है। तमाम परियों की क्या होती है? हेड होती है। इंदर सभा की 22 नंबर का सवाल है, इंदर सभा की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है?
इंदर सभा जो इतनी मशहूर मारूफ ये तसनीफ हुई, और तो उसकी जो शोहरत के पीछे और इसकी मकबूलियत के पीछे का राज क्या है? मौसीकियत और रक्स को जो है बहुत बेहतरीन उस्लूब के में इसे पेश किया गया है इस ड्रामे के अंदर। 23 नंबर का सवाल है, इंदर सभा को ड्रामे की किस किस्म में शुमार किया जाता है? इंदर सभा को ड्रामे की किस किस्म में शुमार किया जाता है? अलमिया नहीं है, तरबिया भी नहीं है, ये ओपेरा है जिसमें मौसीकियत और जो है नगमगी इसमें पाई जा रही है, इसलिए ओपेरा जो है वो क्या है? इसका सही जवाब है। 24 नंबर का सवाल है, इंदर सभा में उर्दू शायरी की कौन सी सिन्फ कसरत से इस्तेमाल होती है? कौन सी सिन्फ कसरत से इस्तेमाल हुई है? तो वो क्या है? गीत और ठुमरी। ठुमरी जो है, गीत गाए जाते हैं इसमें और उसके बाद ठुमके लगाए जाते हैं, इसलिए गीत और ठुमरी जो है वो इसका सही जवाब है। 25 नंबर का सवाल रहा, इंदर सभा किस शहर में पहली बार पेश किया गया था? इंदर सभा जो है किस शहर में पहली बार पेश किया गया था? तो वो लखनऊ के अंदर पेश किया गया था। इंदर सभा को सबसे पहली मर्तबा कहाँ पेश किया गया था? लखनऊ के अंदर। 26 नंबर का सवाल रहा और ये लास्ट सवाल है आज का, किस ड्रामे में परी जोगन के भेष में अपने महबूब गुलफाम को तलाश करती है? किस ड्रामा में परी जोगन के भेष में अपने महबूब गुलफाम को तलाश करती है? तो वो कौन सा ड्रामा है? इंदर सभा ड्रामा है अमानत लखनवी साहब का। उसके बाद देखिए इसके जो अहम अहम किरदार है उसको एक नजर देख लेते हैं। किरदारों की पहचान जो है वो क्या है? किरदारों की पहचान देखें, इंदर सभा में कुल 8 किरदार है। कितने किरदार है? कुल 8 किरदार है, जिनमें 4 परियों के हैं। ये भी याद रखें, परियों का किरदार कितना है? परियों का जो किरदार है वो 8 है। और कुल किरदार अगर पूछा जाए, कुल किरदार परियों का किरदार जो है वो 4 है और कुल किरदार जो है वो 8 है। कुल किरदार कितने हैं? 8 और परियों का जो है वो 4 है। उसके बाद देखिए राजा इंदर सभा मुनक्किद करता है। सभा मुनक्किद करने वाला कौन है? राजा इंदर। सवाल में राजा इंदर और बादशाह इंदर करके पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है वो राजा इंदर है। और जिसके सभा में परिया रक्स करती है, परिया किसके सभा में रक्स करती है? राजा इंदर के सभा में परिया रक्स करती है। उसके बाद गुलफाम का देखे, जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल के छत पर सोता हुआ देखकर आशिक हो जाती है। सब्ज परी जो है गुलफाम पे आशिक हो जाती है। कहाँ वो सो रहा था? लाल महल की, अख्तर नगर के लाल महल की छत पर। उसके बाद देखे सब्ज परी राजा इंदर की सभा की रक्कासा और गुलफाम की माशुका है। किसकी माशुका? गुलफाम की माशुका है, जो गुलफाम के लिए जोगन बनकर, कौन बनी थी जोगन? सब्ज परी दर बदर गीत गाती फिरती है। उसके बाद सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है। सबसे अहम किसका किरदार है? तमाम परियों में सब्ज परी का किरदार है। उसके बाद पखराज परी है, नीलम परी है, लाल परी है। तो 4 परी जो थी, एक सब्ज, 1 2 3 4, तो यही 4 परियां हैं। ये तीनों भी राजा इंदर की सभा की रक्कासाएं हैं। कौन कौन? पखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ये तीनों भी राजा इंदर की सभा की रक्कासाएं हैं, यानी ये नाच करने वाली परियां हैं। ये नाच करने वाली, ठुमके लगाने वाली परियां हैं। काला देव जो सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाता है। कहाँ? लाल महल की छत पर सो रहा था अख्तर नगर में, तो काला देव को भेजती है कौन? सब्ज परी। तो काला देव जो सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते हुए उठा लाता है। लाल देव जो राजा इंदर को गुलफाम के बारे में बताता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है काला देव और लाल देव में। काला देव जो है वो सब्ज परी
के कहने में गुलफाम को उठा के लाता है और लाल देव जो है, जो राजा इंदर को गुलफाम के बारे में बताता है कि यहाँ एक इंसान आ गया, ये चुगली कर देता है। इंदर सभा के मुख्तलिफ आरा। अब देखिए इसके बारे में कुछ नाक़दीन और मुहक्किकीन ने राय दी है, उसको भी देख लेते हैं। अमानत ने इस खला को इस तरह पूर्ण कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामा की देवी जाग उठी है और बहुत से दूसरे शायरों ने अमानत की तकलीद में इंदर सबाएं लिखी। ये किसने कहा था? एहतशाम हुसैन साहब ने कहा था। उसके बाद इंदर सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगराई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। ये किसने कहा था? एहतशाम हुसैन ने। तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।